हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम चेयर जोन। ऑब्जेक्टिव लेसन जीके की बुक में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो हमने टॉपिक 8 संविधान का अनुच्छेद पढ़ा था। आज टॉपिक 9 संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में जानेंगे। गाइस, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। भाग 1, संघ और उसके राज क्षेत्र। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में 22+3 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, बट काउंटिंग को इन्वॉल्व करके आप 475 अनुच्छेद कहीं कहीं देखेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का जिक्र है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है, परिसंघ नहीं, जबकि भारत एक परिसंघ है। मतलब कि भारत में जो कंडीशन फॉलो होती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, वो एक परिसंघ राज्य को मिलती है। ठीक। अनुच्छेद 1 का 2, राज्य और राज्य क्षेत्रों को पहले अनुसूची में दर्शाया गया है। पहले अनुसूची में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें चेंजमेंट हो सकता है, वो सारी सब कुछ प्रथम अनुसूची में रखा गया। अनुच्छेद पहले के तीसरे में बताया गया भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। पहले के तीसरे का में है राज्यों के लिए राज्य क्षेत्र, तीसरे खा में पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, तीसरे के गाँव में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित के सम्मिलित होंगे। ठीक। अनुच्छेद दूसरे में क्या बताया गया, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ठीक। अर्थात अनुच्छेद उन राज्यों जो पहले से ही भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रत्येक गठन को लेकर शामिल कर सकती है। ठीक। अनुच्छेद 3, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन को लेकर। ठीक। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधि में ऐसे अबंध हो सकते हैं जो विधि के उपबंध को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई कोई विधि 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। ठीक। ये पॉइंट यूपीएससी में पूछा गया था। तो 552 देशी रियासतें थी, जो 549 भारत में शामिल हो गई। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन देखते हैं। 27 नवंबर 1947 में अध्यक्ष एस के धर और सदस्य बीसी बनर्जी, डॉक्टर पन्ना लाल और जे नारायण लाल 10 नवंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ठीक। दिसंबर 1948 जे बी समिति 1 अप्रैल 1949 की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं होगा। ठीक। ये कहा गया था उसमें। तो 1 अप्रैल 1953 के रिपोर्ट में क्या बताया गया था, को मद्रास के तेलुगु भाषा क्षेत्र को काटकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 1953 में। 1 अप्रैल 1953। दिसंबर 1953 क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। ठीक। सदस्य कौन थे, के एम पाणिक्कर और एच एम कुजरू। के एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक। 1960 में बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात को 15वां राज्य का स्थान मिला। ठीक। 1963 में नागालैंड को 16वां, 1966 में हरियाणा को 17वां में शामिल किए गए थे, तो उनके नंबर वाइज। 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18वां, 1972 में मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। ठीक। मेघालय 21वां। 1976 में सिक्किम को 22वां। ये कब कब आयत शामिल किया गया था, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। 1987 में मिजोरम को 23वां। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 24वां। डेट अलग होगी। ठीक। ये कुछ की पॉइंट लिखे थे मैंने बस। 1987 को गोवा को 25वां, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को 26वां, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल को 27वां और 16 नवंबर 2000 को झारखंड को 28वां। 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य घोषित किया गया था। गाइस, अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भारत एक है, क्या है, राज्यों का संघ। ये बात अनुच्छेद प्रथम की गई थी। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया, एक राज्यों के संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के गठन के रूप में गठित किया गया, कब किया गया था, 1 अप्रैल 1953 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, किसे, संसद को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, किसकी, राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, कौन, संसद। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतें के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से
किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? कितने? 4 वर्गों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 19। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। कब गठित किया गया था? 1 अप्रैल 1953 को। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? पोती श्री रामुलु की थी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? किसका किया गया था? फजल अली। ठीक। फजल अली की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की क्रमशः थी 14, 15। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। फिलहाल अब तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में इस समय शामिल हैं 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन में जो है मैं वही आंसर बता रहा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। 28 है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। उनको पता ही, लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी, अब तो लद्दाख भी है। ठीक। ये सब कौन है? केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, कराइल माहे यानाम सहित पांडिचेरी को फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 32 आपका, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का एक राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 का, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन। ठीक। बट दूसरे में 35वां संशोधन दिया है, पता नहीं क्यों। 23 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कब किया गया था? 1971 को। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, संविधान के 56वें, 55वें, 55, 53 और 36 संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? किसके? थर आयोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 1975। डेट है यार 23 अप्रैल 1975। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को।
क्वेश्चन नंबर 42 आपका, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 36 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, कब हुआ था ये संशोधन? 23 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग में इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष वर्ग राज्य का, उत्तराखंड को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 आपका, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दिया या किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आपके कथन है। ठीक, पहला कथन आपका, भारत संघ नहीं है। दूसरा कथन आपका, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो कौन सही है? सो ए गलत है, भारत एक संघ राज्य है, और आर सही है, संसद को यह अधिकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 47 है आपको, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम कौन सा है? पहले नागालैंड को प्राप्त हुआ, फिर हरियाणा को, फिर सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कथन पढ़ लेते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है आपका, एस के धर आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी। कथन तीसरा आपका, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी आपके कथन सही है, तो आपके सभी कथन सही है। ठीक, क्वेश्चन 49 आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1956 में। क्वेश्चन 50 आपका, भारतीय राज्यों को भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। क्वेश्चन 51 आपका, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के एक संघ। क्वेश्चन 52 आपका, हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। सो गाइस, आपका टॉपिक 9 संघ और उसके राज्य कंप्लीट होता है। अभी तक के सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ठीक, थैंक यू सो मच।